सरसों का तेल लो, सरसों का, ठीक है। ऐसे पकड़ने से निकल जाते हैं। तो कमजोर है ना, इस वजह से निकल रहे हैं। एक तो खारा पानी इस्तेमाल ना करो। नहीं, खारा सर के नहीं लिए। करते, मीठा अच्छा पानी। सुनो, सरसों का तेल तो होगा ना घर में, हाँ। सरसों के तेल में ना मेथी दाना डालकर और ना शीशे की बोतल में मेथी दाना और तेल डालकर धूप में 3 दिन तक रखना है। उसके बाद इस्तेमाल करो, बालों के लिए अच्छा होता है। अल्लाह, इसने तो नाखून पॉलिश लगाया हुआ है। हाँ, ये तो माशाल्लाह तैयार अच्छी तरह से होती है। आज शुक्र है अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसे हो, ठीक हो? वो बाजी जो बीमार है, बच्चे छोटे छोटे फिर बस दोबारा हो गया, दोबारा होने से बस फिर सारा इलाज बहुत कराए दे। इतना पता तभी तो हम लोग आपको यही कहते हैं ना कि सफाई, जो सब्जी और दालें वगैरह ये इस्तेमाल करो, सफाई रखो, साफ उबला हुआ पानी पियो और पानी को छान के पिया करो। ये इनको ऊपर तभी अपने समझाते गोद में हैं कि उठाएंगे। अल्लाह पाक रहम करे और ये अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह कौन सी बीमारी भी लगा सकता है, उसका कोई दुख नहीं दे सकता है। तो है ये तो फिर भी अस्पताल में ले जाता है। ये लोग हैं और यहाँ पे भी मैं 2 एरियाज़ में काम करती हूँ और उनके मतलब मज़हब भी अलग है। एक है नोमैडिक पॉपुलेशन जो कि खाना बदोश लोग हैं और झुग्गियों में और खैमों में रहने वाले लोग हैं, जो कि आए दिन शिफ्टिंग उनकी जारी रहती है, कभी आ रहे होते हैं कभी जा रहे होते हैं। और एक है मुस्लिम कम्युनिटी जहाँ पर 14C का इलाका है, जहाँ पर अभी तक घर बन रहे हैं और वहाँ पे पठान फैमिलीज़ भी आती हैं और दूसरी फैमिलीज़ भी आती हैं, जो कि हमें काफ़ी वो 14C के लोग जो हैं वो रिफ्यूज़ करते हैं और जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो नोमैड्स के लोग हैं वो शुरू में हमें मतलब कि उनसे परेशानी थी कि मतलब गलत फहमी उनको थी, उनको गाइड किया, समझाया, तो उसकी वजह से अब वो मतलब पहले रिफ्यूज़र 50 थे, फिर 20 हो गए, फिर अब 7 हो गए और इससे भी अब काफ़ी कम होते जा रहे हैं। पाक सब खैर करेगा और आपको हिम्मत देगा। हाँ, अल्लाह करेगा, बस यही मेरा दिल चाहे, अल्लाह करे बस ठीक हो जाए मेरा लड़का। बस नहीं, अल्लाह करे ठीक हो जाएगा बस। बिल्कुल अभी 1 रुपया भी नहीं है जो मैं अपने पर्दे लगा लूँ सकूँ। मकान नहीं है तो अपना झुपड़ा तो बनाऊँ, झुपड़ा भी नहीं होएगा फिर दुनिया के अंदर क्या होएगा फिर। अभी मकान भी नहीं है मेरा, अभी जगह मैंने घर का बेचा है, घर का लुटी, घर का बेचा है जगह मैंने। अच्छा कैमरे मेरे पास है। बहुत हालत खराब है। बच्चे सिंध में ही है और वो बच्चे और उसका मियां देखने आए थे यहाँ पर। नहीं, बच्चों को मेरा भाई लेके आया था, मैंने दिया। उधर उसका बेटा जवान था, इतना था, उसने हम मकड़वाल के रहने वाले हैं और ज़िला मियाँवाली के। वहाँ पर मेरे अब्बू जो थे नस्वार की फैक्ट्री में काम करते थे, तो वहाँ पर उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, हर वक्त उनकी तबीयत ख़राब होती थी। तो वहाँ से अम्मी ने यही बकरियों के रेवड़ वगैरह बेच के उसे कराची भेजा, वो फिर वापस आ जाते थे, फिर मेहनत मजदूरी के लिए कराची भी वो फिर वापस आ जाते थे। फिर उसके बाद अम्मी और हम सब, अब्बू अकेले यहाँ रहते नहीं थे, इसीलिए अम्मी ने मतलब सारा सामान वगैरह गाँव में बेच के हम सब यहाँ आ गए थे, क्योंकि वहाँ पे ना तो नस्वार की फैक्ट्री में काम कर सकते थे, अब्बू बीमार होते थे, और ना कोई ऐसा रोज़गार था जिससे वो कोई काम काज कर सके और घर चले। फिर इस वजह से हम यहाँ पर आए कराची में। कराची में मेरी अम्मी भी काम करती रही, दूसरों के नौकरी वगैरह करती रही, बर्तन कपड़े सब धोती रही, और अब्बू भी थोड़ा बहुत जो है ये गदागाड़ी पे पानी सप्लाई करते रहे और थोड़ा बहुत ख़र्चा घर में देते रहे। फिर इस तरीके से हम यहाँ किराए पे पहले रहते रहे, किराए से फिर 7-8 साल हम किराए पे रहे। उसके बाद अल्लाह पाक ने हमें अपना घर दिया और उसके बाद हमारे हालात ऐसे थे कि हमें 2 टाइम की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। कुछ दिन तक भूखे रहते थे, मतलब घर के हालात बहुत ख़राब थे, लेकिन फिर भी किसी तरीके से भी मेरी अम्मी ने हम दोनों बहनों को पढ़ाया लिखाया गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में। उसके बाद जब नौकरी लगी मेरी, तो उसके बाद अल्लाह पाक ने हमें घर भी दिया और अम्मी अब्बू और मेरी सिस्टर और मेरे,
मतलब हम चारों के जितनी भी तकलीफ़ें थी, जितनी भी मजबूरियाँ थी, जितने मसले मसाइल थे, सब ख़त्म हो गए। अच्छा आया इसको। अच्छा भाई, आपका नाम? अर्जन। अर्जुन। आपकी छुट्टी तो यहाँ थी ना? हाँ पहले इधर तो थे। कहाँ गई? कौन रह गया? अभी दीदी खाली और बाची कहाँ है? गए हुए। अब्बू जो थे वो गदागाड़ी पे पानी सप्लाई मार्च बोर्ड में करते थे, यही UC3 में। और वो मतलब कि रूबी मोड़ पे सिनेमा था, वहाँ रात को देर तक वहाँ पर सिनेमा में मूवियाँ देखते थे। और पीछे घर का कोई अता पता नहीं होता था कि भाई मेरी 2 बेटियाँ भी हैं और मेरी बीवी भी है, उन्होंने कुछ पकाया होगा या नहीं होगा, या घर में कुछ होगा। वहाँ तक कि वो शुरू से मतलब इतना खर्चा देते थे कि भाई घर में 2 टाइम का खाना बन जाए, नहीं तो वो भी नहीं देते थे। और आज भी उनकी वही है कि आज भी अगर दिन में 1 या 2 दफ़ा चले जाते हैं तो अपने जेब के लिए करते हैं, बाकी मतलब कि घर की कोई परवाह शुरू से उनको नहीं है, ना बीवी की है ना बच्चों की है। मैं चेक करूँगा। सही। पूरा मुंह खोलो, बाको बता। करो बस। वो बोल रहा ये मेरा पेन है। हमारा जल्दी ले है तो छोड़ दे। ये बेटो करो तक। ये पहले छोटा से बड़ा हो गया। ओश। इधर रहेंगे। हाँ ये साल बाद नहीं बस ये इधर ही रहेंगे हम लोग। वो जगह थी ना हम लोग। कितने दिन के ये? कितने दिन के? ये यहीं पे इनके मम्मी बाजी, इसको कतरे पिलाओ, बीमार तो नहीं है अभी? अभी वगैरह? परसों लेके आई हूँ हॉस्पिटल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं पहले शादीशुदा थी, मेरी कज़न से हुई थी, वो डिवोर्स हो चुका था। उसके 3 साल बाद मेरी इनसे मतलब लव मैरिज हुई है। और इनसे मैंने पहले ही ये मतलब हद तक मैं शादी नहीं करना चाहती थी अपनी फैमिली की वजह से। इनसे मैंने यही कहा था कि मैं जॉब करती हूँ अपनी फैमिली के लिए, और लाइफ भी जो भी है वो फैमिली के लिए है, मैं जॉब करती रहूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद जब से मेरी शादी हुई है 1 साल हो गया, और मैं जो मेरी जॉब की जितनी भी सैलरी आती है वो मेरे माँ बाप को जाती है, खर्चा सारा उन्हीं को जाता है। और उसके बाद जो पैसे बच जाते हैं उसकी मैं बीसियाँ डाल के और मतलब कि घर के जो काम काज होते हैं वो करवा देती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है वो मुझसे ना मेरी सैलरी का पूछते हैं, ना सैलरी का पूछते कि कितनी है, कहाँ से आई, कब गई, कुछ भी नहीं। और सुबह बाइक पर मुझे ऑफिस के लिए लेकर भी आते हैं और वापसी में ले भी जाते हैं। और जो मेरा मंथली जो पर्सनल खर्चा होता है, जो भी होता है, वो मेरे हस्बैंड मुझे देते हैं।